नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर यूपी में नौकरियों का हाल क्या है? जिस दौर में 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी अपने जायज़ हकों के लिए सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं, लाठियां सह रहे हैं, पीसीएस आरओ एआरओ के प्रतियोगी छात्र को पुलिस की लाठियां सहने के बाद 4-5 दिन आंदोलन करने के बाद आखिरकार उनकी मांगें मानी जाती हैं, जिस दौर में नौकरियों को लेकर के एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं, नौकरियां लटकती हैं, एग्ज़ाम टाले जाते हैं, उस दौर में गोरखपुर में एक विज्ञापन ने सबकी आंखों को चौंका दिया है। हर व्यक्ति दंग रह गया इस विज्ञापन को देख करके, और इस विज्ञापन ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विज्ञापन नगर निगम गोरखपुर की ओर से जारी किया गया है। हम आपको ये विज्ञापन दिखा रहे हैं और इसमें कहा गया है कि आवश्यकता है जनहित में। सोचिए, ये जनहित में विज्ञापन है और इसमें लिखा हुआ है कि निम्न पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों, यानी कि वे अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं और वे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर से, ये सेवा के ज़रिए, ये जो कार्डर के ज़रिए नहीं बल्कि बाहर से। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये पोस्टें जो हैं उनको देख करके लोग दंग रह गए। तहसीलदार जैसी पोस्ट इसमें शामिल है, आउटसोर्सिंग के ज़रिए तहसीलदार जैसी पोस्ट। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये उस दौर का किस्सा है जब 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी अपनी नौकरी के लिए मेरिट में होने के बावजूद पिछले 4 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उनको उनकी मंजिल, उनका इंसाफ नहीं मिल सका है और आरओ एआरओ और पीसीएस के छात्र पुलिस की लाठियां खाने पर मजबूर हैं। वहां तहसीलदार की पोस्ट निकलती है आउटसोर्सिंग के ज़रिए, और ये हो रहा है गोरखपुर में। वही गोरखपुर जहां से सीएम योगी बिलोंग करते हैं, जहां से वे विधायक हैं, जहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। और तहसीलदार की इसमें वेतन दिया है 35,000। अब ये भी सोचने वाली बात है कि 35,000 रुपये में कौन व्यक्ति तहसीलदार बनेगा, और जो बनेगा वो इन 35,000 रुपयों के एवज़ में वहाँ क्या क्या करेगा। दूसरी पोस्ट है नायब तहसीलदार की, इसका वेतन रखा गया है 30,000। 30,000 रुपये में नायब तहसीलदार, आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आखिरकार क्या 30,000 जैसे वेतनमान पर कोई व्यक्ति नायब तहसीलदार हो सकता है क्या? और अगर आप बनाते हैं तो उसके बाद उसका इंसेंटिव और क्या क्या होगा, ये सवाल खड़े होते हैं। राजस्व निरीक्षक इसी तरह 29,000, यानी कि नायब तहसीलदार 30,000 और राजस्व निरीक्षक 29,000। आप सोचिए कि ये कौन सा फार्मूला है। और लेखपाल 27,000। ये 4 पोस्टें हैं जिनका विज्ञापन दिया गया है और जनहित में कहा गया है कि ज़रूरत है। 7 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं और अपर नगर आयुक्त गोरखपुर, ये उनकी ओर से ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इस विज्ञापन के आने के बाद यूपी के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने इसके ज़रिए सवाल किए कि आखिरकार यूपी में ये क्या हो रहा है। उनके कहने का सार ये है कि जिस तरह से ये विज्ञापन नौकरी को आउटसोर्स किया जा रहा है, फिर आरक्षण का क्या होगा और किस तरह से यूपी सरकार काम कर रही है, ये उनका ट्वीट आप देख सकते हैं। दरअसल यूपी में आउटसोर्सिंग के ज़रिए नौकरियां देने और आरक्षण की नियमों की अनदेखी का मामला कोई नया मामला नहीं है। इस मामले को इसी सरकार के सहयोगी अपना दल के नेता पहले भी उठा चुके हैं। अपना दल के जो मंत्री हैं यूपी में, अपना दल के कोटे से आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, अपना दल की हैं। इन दोनों ही लोगों ने बाकायदा ये सवाल उठाया है, चिट्ठियां लिखी हैं और ये आरोप लगाया है कि योगी सरकार में नौकरियां आउटसोर्सिंग के ज़रिए भरी जा रही हैं और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल कह करके जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी पोस्टों को खाली छोड़ दिया जाता है और बाद में आउटसोर्सिंग से इन्हें भर लिया जाता है। ये बात सिर्फ अनुप्रिया पटेल तक ही सीमित नहीं रही है, यहाँ तक कि यूपी सरकार में जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं वो भी सरकार से बाकायदा चिट्ठी लिख करके सवाल पूछ चुके हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन किस तरह से किया जा रहा है। और उसको लेकर के जो सवाल हैं, जो चिंताएं हैं, खुद डिप्टी सीएम सरकार के सामने रख चुके हैं। तो जिस दौर में इस तरह के सवाल उठते आए हों, उस दौर में गोरखपुर नगर निगम की जो वैकेंसी आई है ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। सवाल बड़े सीधे से हैं कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति हुई कि सरकार को
जनहित में इतने बड़े बड़े पोस्ट ये आउटसोर्सिंग करके निकालने पड़े? क्या सरकार एग्ज़ाम कराने में घबराती है? क्या जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और उस पेपर लीक के डर से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीसीएस की परीक्षा को 2 दिन में कराने का फैसला लिया गया और एक से अधिक पालियों में, उसके पीछे भी बताया जा रहा है मेन वजह यही थी कि सरकार को ये डर था कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। तो पेपर लीक के डर से भर्ती परीक्षा को सही तरह से संचालित ना कर पा सकने की आशंका से घबराई हुई सरकार आउटसोर्सिंग पे नौकरियां निकाल रही है। और इस ऐसे में यही आरोप लग रहे हैं कि ये तो इस प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अपना करियर बनाने के लिए अपने पूरी युवावस्था के एक बड़े हिस्से को दिन रात परिश्रम में लगा देता है, ये क्या उसके सपनों के साथ में अन्याय नहीं है? ये अनदेखी नहीं है? सरकारें जिस दम पर सत्ता में आती हैं, जिन रोजगार देने का वादा करती हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत ये कैसी है? और सवाल ये भी है कि ये सब गोरखपुर में हो रहा है। उस गोरखपुर में जो सीएम योगी की गतिविधियों का केंद्र है, जब वहाँ की तस्वीर ये है तो यूपी के बाकी हिस्सों की तस्वीर क्या होगी? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको वो सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो और आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।